और आखिरकार मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह को प्रदेश के 5000 स्कूलों पर लगे 0 ईयर का कलंक धोने की सुध आ ही गई है। सूबे में बद से बदतर हो चुके स्कूल शिक्षा के हालातों के बीच अब मंत्री जी सभी सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या, स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ाने का आह्वान कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अतिथि शिक्षकों को लेकर दिए अपने एक बयान से सरकार और शिक्षा विभाग के किरकिरी के बाद अब स्कूल शिक्षा मंत्री ताबड़तोड़ बैठकें कर स्कूल शिक्षा का हाल सुधारने की कवायद कर रहे हैं। इसी कड़ी में अपने गृह जिले नरसिंहपुर में विभागीय बैठक के दौरान उन्होंने नया फरमान सुना डाला। मंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि अब ग्राम पंचायतों के सचिव, रोजगार सहायक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर बच्चों का एडमिशन कराएंगे। यानी अब सचिव, जीआरएस और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपना मूल काम तो देखेंगे ही, उसके साथ ही बच्चों का एडमिशन भी कराना होगा। लेकिन मंत्री जी शायद ये भूल गए कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बीते 19 सितंबर से तिमाही परीक्षाएं तक शुरू हो चुकी हैं और वैसे भी अब 2024-25 का शैक्षणिक सत्र ही बहुत कम बचा हुआ है। ऐसे में मंत्री जी का फरमान किसी के गले नहीं उतर पा रहा है। और अगर स्कूलों में एडमिशन अब होंगे तो फिर पढ़ाई कब होगी? देखिए भोपाल से हमारे विशेष संवाददाता संजय शर्मा की ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की इस पोस्ट पर जरा नजर डालें। इसमें लिखा है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों के 100% नामांकन के लिए जन भागीदारी से हो प्रयास। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने दिए निर्देश, सरकारी स्कूलों में 100% प्रवेश किया जाए सुनिश्चित। गौर करने वाली बात यह है कि मंत्री जी ने एडमिशन की जिम्मेदारी पंचायत सचिवों, रोजगार सहायकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के कंधों पर डाली। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मंत्री जी को मौजूदा शैक्षणिक सत्र के 3 महीने बीतने के बाद एडमिशन की चिंता क्यों सताने लगी? इसका जवाब जानने के लिए द सूत्र ने पड़ताल की। हमारी पड़ताल में बड़ी चौंकाने वाली वजह सामने आई। दरअसल प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र के 3 महीने बीतने के बावजूद 5501 सरकारी स्कूलों में 0 ईयर के हालात बन गए। यानी 5501 सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स के एडमिशन ना के बराबर हुए, जिसके लिए सीधे तौर पर स्कूल शिक्षा विभाग और लोक शिक्षण संचालनालय को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हमारी पड़ताल में पता चला कि सिवनी जिले के सबसे ज्यादा 425 स्कूलों में एक भी स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया, जबकि सतना के 303, खुद मंत्री जी के गृह जिले नरसिंहपुर के 299, खरगोन के 287, बैतूल के 265, सागर और विदिशा के 258, रायसेन के 207, मंदसौर के 193 और देवास के 181 सरकारी स्कूलों में एक भी एडमिशन नहीं हुआ। संभवतः ये पहली बार है जब मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा के हाल इस कदर बेहाल है। इसके बावजूद शिक्षा विभाग ने वक्त रहते कोई सुध नहीं ली और बीते दिनों अतिथि शिक्षकों पर बयान देकर विवादों में फंसे स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह अब सरकार और विभाग की छवि बदलने की कवायद करते नजर आ रहे हैं। अतिथि शिक्षक नियमितीकरण क्या नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? घर पे कब्जा करोगे क्या? घर पे कब्जा करोगे क्या? अतिथि नाम से ही, पदनाम से ही अतिथि हैं वो विभाग में। बाकी जो प्राथमिकता है हम दे सकते। इसके बाद भी मुझे हमारे मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, कहीं कोई विसंगति नहीं है। और मैंने कहा हमारे बच्चों को जिन्होंने अतिथियों ने शिक्षण व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया, अगर उनको तकलीफ हुई तो स्वाभाविक रूप से हमारे प्रदेश के बच्चे हैं, हमारे अतिथि शिक्षक हैं, हमारे अपने हैं, वो उनको अगर तकलीफ हुई तो मैंने कहा मैं खेद व्यक्त करता हूँ। इसमें कहीं कोई मुझे संकोच नहीं है, कोई संशय नहीं है। जिस कड़ी में वो हाल ही में अपने बयान को लेकर खेद भी जता चुके हैं। अतिथि शिक्षकों से माफी मांगने के बाद मंत्री जी बड़ी शिद्दत से स्कूल शिक्षा के हाल सुधारने की कोशिशें करते दिख रहे हैं। हाल ही में नरसिंहपुर में विभागीय बैठक के दौरान उन्होंने सरकारी स्कूलों में एडमिशन को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की और जिन क्षेत्रों के स्कूलों में एडमिशन नहीं हुए हैं वहां 100% एडमिशन के लिए पंचायत सचिवों, रोजगार सहायकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई। मंत्री जी के फरमान के बाद अब ये कर्मचारी घर घर जाकर बच्चों को स्कूल तक लाने की कोशिश कर रहे हैं।
मंत्री जी ने जिले के अधिकारियों को भी स्कूलों में 100% एडमिशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अब मौजूदा हाल देखें तो ताजा शैक्षणिक सत्र के 3 महीने बीत चुके हैं और काफी बच्चों ने दूसरे स्कूलों में एडमिशन ले लिया है। ऐसे में उन बच्चों को सरकारी स्कूलों में प्रवेश कैसे दिलाया जाए, इसे लेकर अधिकारी भी धर्म संकट में पड़ गए। दूसरी तरफ ये सवाल भी उठ रहा है कि जब प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती ही नहीं हो पाई है तो बच्चे एडमिशन लेकर आखिर क्या करें। भर्ती की मांग लेकर लंबे समय से उम्मीदवार आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षक नहीं है, इसलिए पेरेंट्स बच्चों का एडमिशन दूसरे स्कूलों में करा चुके हैं। स्कूल शिक्षा विभाग और डीपीआई की मनमानी की वजह से हजारों स्कूलों में 0 ईयर की नौबत आ चुकी है। और तो और सबसे ज्यादा हालत स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के गृह जिले नरसिंहपुर में ही खराब है। मंत्री जी के गृह जिले में ही शिक्षकों के सैकड़ों पद खाली हैं, जिस वजह से जिले के 299 स्कूलों में एक भी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। जब खुद स्कूल शिक्षा मंत्री के जिले के ये हाल हैं, तो बाकी जिलों की हालत का अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं। इधर मोहन सरकार स्कूल शिक्षा की हालत सुधारने के बजाय 94,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को बंद करने पर आमादा है। यानी सरकार स्कूल भले ही बंद कर देगी, लेकिन शिक्षकों की भर्तियां नहीं करेगी और शिक्षकों के हाल नहीं सुधारेगी। कुल मिलाकर फसल सूखने के बाद शिक्षा मंत्री बारिश कराने के जतन कर रहे हैं। जब समय था तब स्कूल शिक्षा विभाग, सरकार और डीपीआई सब के सब गहरी नींद में सो रहे थे और अब हालात बिगड़ने के बाद स्कूल शिक्षा की हालत सुधारने का ढोंग किया जा रहा है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।